हेलो स्टूडेंट्स, आज ये जो पेपर का कटिंग देख रहे हैं बड़े मज़ेदार कटिंग है। और बहुत सारे लोग खुश भी हो रहेंगे कि अब तो मज़ा ही मज़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि अच्छी बात है। क्या लिखा है इसमें ये समझिए। हम लोग लिखा है कि बोर्ड को छोड़ के सभी परीक्षा किताबें खोलकर दे सकेंगे स्टूडेंट। यानी हर परीक्षा बुक ओपन बुक्स एग्जाम होने वाला है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है कि अपना बुक लेके जाइए, अपना नोट्स लेके जाइए एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन मिलेगा, बुक सामने है, नोट सामने है, देख देख के लिखते जाइए। यही एग्जाम को हम लोग ओपन बुक एग्जाम बोलते हैं, OBE। देखिए लिखा होगा OBE। ये है ओपन बुक एग्जाम, ठीक है। OB सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम OBE है जहां ओपन बुक एग्जाम होगा, जहां पे आप बुक लेकर जाएंगे, नोट्स लेकर जाएंगे और आपको देख के लिखना है। अभी तो मज़ेदार चीज़ है ना यार। सब लोग बोले ये सर, यही तो बड़ा अच्छा चीज़ बता दिया आप। जी हाँ, ये CBSE रूल्स लगा रही है। नवंबर में इसका ट्रायल है, कुछ स्कूलों में नवंबर में ट्रायल होगा। उसके बाद पूरे देश स्तर पर इसको लगाया जाएगा। जैसा कि यहाँ देखिए, CBSE नवंबर से ओपन बुक एग्ज़ाम संभव। CBSE बोल रहा है कि नवंबर से संभव है कि हम ओपन बुक एग्ज़ाम ले लेंगे। अब चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं लोग। बोलता है CBSE ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छात्र की तो के छात्र किताबें और नोट्स खोलकर परीक्षा दे सकेंगे। सूत्रों के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NFC की सिफारिशों के तहत ओपन बुक एग्जाम OBE को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसी साल नवंबर दिसंबर से शुरू किए जाने की संभावना है। हालांकि ओपन बुक एग्जाम को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए लागू नहीं किया जाएगा। यानी 10वीं और 12वीं में नहीं लगेगा। बाकी जो क्लास है, 9th 11th, ये सब में ओपन बुक एग्जाम कर देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो 10th में एग्जाम लिखेंगे या 12th में एग्जाम लिखेंगे उनके लिए लागू नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा खुशखबरी नहीं है। बाकी जो स्कूल में एग्जाम होगा ओपन बुक होगा। NFC का मानना है कि RABE ने छात्रों के OBE होना चाहिए, OB होना चाहिए इसको। ओपन बुक एग्जाम से छात्रों में परीक्षा के प्रति अनावश्यक टेंशन, तनाव, चिंताओं में कमी आएगी। इस बीच CBSE के निदेशक डॉक्टर जोसेफ एमनुअल ने कहा है कि अभी OBE की स्टडी की जा रही है, इसके बाद इसे तय किया जाएगा कि इसे कब से लागू किया जाएगा। दुनिया के कुछ ऐसे देश है जहाँ पे ये चल रहा है, ओपन बुक एग्जाम चल भी रहा है। बोलता है सूत्र के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट में कुछ स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम होगा। सभी पक्षों द्वारा आकलन करने के बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा। 9वीं 10वीं कक्षा में गणित का, अंग्रेजी का और विज्ञान विषय का ओपन बुक एग्जाम होगा। और 11वीं 12वीं में गणित, अंग्रेजी और जीव विज्ञान का ओपन बुक एग्जाम होगा। दुनिया के बहुत सारे देश है जहाँ पे ओपन बुक एग्जाम चल रहा है। तो उसमें यूरोप है। यूरोप के कौन कौन देश है? तो नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, वहाँ चलता है। अमेरिका के लॉ कॉलेज में चलता है, एडवांस प्लेसमेंट एग्जाम में चलता है। जर्मनी में इंजीनियरिंग का कोर्स इसी तरह चलता है। ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल का कोर्स इसी तरह चलता है। ब्रिटेन में इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स सारा इसी तरह से चलता है। तो ये एक यूनिक खबर है जो आप तक पहुँचाना जरूरी था। वैसे ओपन बुक एग्ज़ाम अभी एनालिसिस किया जाएगा कि ये इस एग्ज़ाम से स्टूडेंट का फ़ायदा होगा या घाटा होगा। अगर स्टूडेंट को घाटा होगा और शिक्षक का काम कम हो जाएगा, शिक्षक का वैल्यूज़ कम हो जाएगा, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रायल एंड एरर में देखा जाएगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं भारत में क्या होगा। अगर बच्चों में सुधार अगर आएगा, बच्चों के अंदर मानसिक तनाव कम होगा, इस एग्ज़ाम का बैड इम्पैक्ट कम पड़ेगा, तो शायद ये एग्ज़ाम लागू कर दिया जाएगा। और लगेगा कि नहीं, इस एग्ज़ाम से बच्चों का भलाई नहीं होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम को लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर कुछ लोगों का पक्ष में बात रखना है, कुछ लोगों को विपक्ष में बात रखना है, कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं, कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं। हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जब तक CBSE इसको एक बार ट्रायल करके देख ना ले, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। इसमें नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है कि बच्चों के अंदर तनाव कम होगा, लेकिन नुकसान ये है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उनको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में दिया हुआ है। ये भी बड़ा टफ का चीज़ हो जाएगा। तो इससे बच्चों को राहत नहीं मिलेगा, बच्चे और टेंशन में आ जाएंगे। क्योंकि बच्चे को पढ़ना पड़ेगा रात दिन और देखना पड़ेगा। नहीं तो क्वेश्चन तो पूछ दीजिए और किसी को किताब दे दीजिए, ढूंढ नहीं पाएगा कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसको नोट्स पढ़ना होता है, किताब नहीं पढ़ता है। और ये ओपन बुक सिस्टम लाने के पीछे रीज़न ये है कि बच्चों को किताब के प्रति प्रेरित करना, बुक पढ़ने के प्रति प्रेरित करना। क्योंकि बुक नहीं पढ़ेगा, नो बुक नो स्टडी। बुक नहीं पढ़ेगा, उसको ज्ञान ही नहीं होगा। और बिना बुक का ज्ञान नहीं होता। आज के समय मैक्सिमम बच्चे नोट्स पढ़ते हैं, उनको किताब में कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर उनको नहीं पता है। तो ऐसे में उन बच्चों को बहुत तकलीफ होने वाली है। क्योंकि देखने में तो मजा आ रहा है कि सर देख के लिख देंगे, नहीं ढूंढोगे तब तो क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन ही नहीं ढूंढ पाएगा कहाँ है।
अगर किसी को आज भी सवाल पूछ दीजिए कि कौन सा चैप्टर का टॉपिक है, वो नहीं बता पाएगा, तो कहाँ से किताब में वो देख के लिख देगा, पॉसिबल ही नहीं। तो उसके लिए 3 घंटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम देख के लिखना, तो देख के लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर पढ़ा बच्चा नहीं है तो नहीं लिख पाएगा। जो पढ़ा है वो तुरंत ढूंढेगा, तुरंत लिखेगा अपनी भाषा में करके, तो आसानी से मार्क्स ला सकता है। तो ये एक यूनिक खबर आप तक था, यूनिक खबर था जो आप तक पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैंने एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों तक ये जानकारी दे दिया। और ऐसे ही लेटेस्ट खबर जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इस फेसबुक पेज को। थैंक यू।